हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ क्लास पर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा और पार्ट 2 होगा। चैप्टर का नाम हमने कल डिस्कशन कर दिया था। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन ट्रू एंड वाई, यानी कि हमारा इन तीन में से कौन सा क्वेश्चन सही है, अगर सही है तो क्यों। ठीक, इस बारे में स्टडी करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखा हुआ वो कह रहा है y = 3x प्लस के 5 हैज, ये सब दे रखा हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन है कह रहा है आ अनक्यू सॉल्यूशन। अनक्यू का मतलब क्या होता है? अनक्यू का मतलब क्या होता है? नया यूनिक। राइट आंसर, यूनिक मतलब कि वो एकलौता हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। तो यानी कि इससे हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं अद्वितीय। हिंदी में क्या बोलते हैं? अद्वितीय। फिर दूसरी चीज हमें क्या कहला है, इसमें तो एक समझ में आ रहा ना कि इसका जो आंसर निकलेगा क्या वो अकेला एक ही जैसा निकलेगा, क्या उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, ये चीज। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे ऑप्शन बात करेंगे ओनली टू सॉल्यूशन, क्या केवल दो ही हल निकलेंगे, क्या केवल दो ही हल निकलेंगे। तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, क्या दो से ज्यादा भी निकाल सकते हैं, यानी इनफिनाइट, यानी अधिकतम निकाल सकते हो। क्लियर, यानी कि हमें पहले बात हम लोगों ने ऑप्शन को समझ लिया, ऑप्शन क्या बोल रहा है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है y = 3x + 5। तो y = 3x + 5, तो पहली बात तो इसे हम हल कैसे करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या रखेंगे, हमने यहां पर लेट मतलब माना कि x = 0 है, x = 0 है। ठीक है, तो अगर x = 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो x की यहाँ पे वैल्यू 0 रखोगे प्लस के 5, तो y = कितना हो जाएगा? 3 शून्य का गुणा करें कितने में क्या हो जाएगा? शून्य आ जाएगा प्लस 5। तो किसी संख्या में जब 0 को प्लस करते हैं तो क्या आता है? यानी कि जो चीज होती है अगर हम 0 + 5 करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 5। यानी हमें समझ में आ गया कि अगर हम x और y की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक, तो ये पहला आंसर हो गया, यही आंसर में निकालना था। अब हम सेकंड आंसर की बात करेंगे। हम सेकंड मान लेते हैं लेट। ठीक, लेट का मतलब होता है हिंदी अर्थ होता है माना। हम मान लेते हैं x = 1। अगर हमने x = 1 माना तो हमारे पास कितना आ जाएगा? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू, अब यहाँ क्या लिखेंगे? भाई ये क्वेश्चन है, तो अगर यहाँ पर x की जगह हम 1 रखेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे? 1 प्लस 5, तो 3 बन जा 3, तो प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? 8। तो अब यहाँ पर क्या निकला? x की वैल्यू ये निकली, y की वैल्यू ये निकली, तो यहाँ पर x = क्या लिख देंगे? 1। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि भाई इसका एक आंसर तो नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब था कि केवल क्या एक ही आंसर होगा? नहीं, यानी पहले ही पता चल गया कि ये वाला जो ऑप्शन है क्या है? गलत है। फिर सेकंड पोजीशन पे कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखें, कह रहा है ओनली टू सॉल्यूशन। अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी हमने 2 ही सॉल्यूशन निकाले। अब हम आगे चर्चा करेंगे। लेट हम मान लेते हैं कि x = 2। तो अगर x = 2 रखेंगे यहाँ पर तो y = कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5। x = कितना है? 2। यानी x की जो वैल्यू ली गई है उसी वैल्यू को तुम्हें यहाँ पुट करना है। तो यहाँ हमने 3 लिखा और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 प्लस कितना है? 5। तो 3 दूनी 6 प्लस 5, तो y = कितना हो जाएगा? 11। x की वैल्यू कितनी है? 2। ये आंसर आ गया। तो हम इस बात को भी गलत कह सकते हैं, ये चीज गलत है। हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? सही होगा। अब सही क्यों होगा? अब सही क्यों होगा हम इसको जान लेते हैं। वो तो बात हो गई कि हम एक तुक्का मार दिए कि चलो भाई 2 गलत है, तीसरा वाला सही हो गया। लेकिन क्यों भाई? अगर हमें समझाना हो और ये सब चीजें हमें ना दे रखी हो, यानी कि ऑप्शनल सवाल ना हो, हमें ऑब्जेक्टिव दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे? देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को समझेंगे। यहाँ हमने 0 माना है, यहाँ हमने 1 माना है, यहाँ 2 माना है, अब मानते हैं 3। लेट x = 3। तो अगर x = 3 करेंगे तो y = ये रखा 3, x की वैल्यू कितनी है? 2। x की वैल्यू कितनी मानी गई? 3। x की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 प्लस
5 3 3 9 प्लस 9 5 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? हिमांशु y बाद में x इक्वल टू वैल्यू x की वैल्यू कितनी हमने लिया था 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब तुम्हें एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि हमने यहाँ से 0 लिया था, हमसे किसी ने नहीं कहा कि तुम 0 ले लो, हमने 0 से आंसर निकाल दिया। हमसे किसी ने नहीं कहा तुम 1 लो, हमने 1 से y की वैल्यू निकाल दिया, फिर हमने 2 ले लिया, फिर हमने 3 ले लिया। अब तुम्हें एक बात समझ में ये आनी चाहिए, आगे भी इसी प्रकार हम वैल्यू ले सकते हैं, अनंत तक की वैल्यू ले सकते हैं, जितनी वैल्यू इच्छा चाहे उतनी वैल्यू हम ले सकते हैं और कर सकते हैं। समझा गया? यानी इनडिफिनाइट जो हमारा ऑप्शन सही हुआ, तो क्यों सही हुआ? क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे हम x की वैल्यूज, क्योंकि हम जब ले सकते हैं हमारे पास x की वैल्यू अवेलेबल है अनंत तक। अगर अनंत तक अवेलेबल है तो ये आंसर भी अनंत तक होंगे क्या नहीं होंगे? होंगे। तो यानी कि हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया। क्लियर? अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशन। ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं। तो कह रहा है राइट 4 solution for each the following equations। हमने क्वेश्चन भी नोट रफ कर दिए, तो क्वेश्चन थोड़ा फिर से लिख लेता हूं। एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे और एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। तो क्वेश्चन पहले लिखूंगा, एक क्वेश्चन लिखूंगा, एक को सॉल्व करूंगा। तो यहां पर क्या है क्वेश्चन, देखते हैं 4.2। क्वेश्चन हमें दे रखा हुआ है पहला वाला 2x प्लस y इक्वल टू 7। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा हुआ था पाई x प्लस के y इक्वल टू 9। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा हुआ था x इक्वल टू 4y। ये तो क्वेश्चन दे रखा हुआ था। तो अब हम इसे समझेंगे। देखो ये जो चीज हमारे पास दे रखी है 2x प्लस के y इक्वल टू 7, इसमें क्या कहा जा रहा है? राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। भाई ये इक्वेशन हमें दे रखी थी, तो पहले हमने 0 लिया था, फिर 1 लिया था, फिर हमने 2 लिया था, फिर 3 लिया था, फिर 4 लिया था, 5, यानी आगे भी लेते चले जाएंगे। ठीक, तो हमें क्या है कि यहाँ से 0 से केवल कहाँ तक निकालना है? 3 तक। भाई अगर आप यहाँ एक बार मानोगे, हम मान लें हमने को यहाँ पर एक ब्रैकेट बना दिया। ठीक, हमने ये एक ब्रैकेट बनाया, यहाँ फिर नीचे एक ब्रैकेट बनाया, ये यहाँ पर हमने x की, ये हमारे पास x लिखा है, ये हमारे पास y लिखा है। यहाँ पर हमने 0 ले लिया, यहाँ पर हमने 1 ले लिया, यहाँ पर हमने 2 ले लिया, यहाँ हमने 3 ले लिया। 3 तक लेने पर ही हमारा 4 हल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? 1 2 3 4। तो इसी प्रकार से हम सब में इसी प्रकार से बना लेंगे। भाई हमने डायग्राम जो पहले कंप्लीट कर लेंगे, तो ये हमारा जो है डायग्राम के 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा डायग्राम कंप्लीट। फिर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर हमने लिख लिया x, यहाँ लिख लिया y, 0 1 2 3, फिर यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3, फिर यहाँ लिखेंगे y। अब हम बढ़ेंगे मेन मुद्दे पर कि हम कैसे इसे हल करेंगे। देखिए इस x की जगह पर अगर आप क्या रखोगे? 0 रखोगे। इस चीज को रखने से पहले एक चीज कर लो हिमांशु, समझ में आ रहा है? तुम्हारी आवाज आनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें अगर y की वैल्यू निकालनी है, जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उसे सिंगल रखना है। मींस आपको 2x प्लस में दे रखा है, तो आप इसको इधर भेजोगे तो कहाँ में आएगा? माइनस में। कहाँ में आएगा? माइनस में। तो यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू 7, प्लस में तो कहाँ में आएगा? माइनस में। तो माइनस के 2x इस फॉर्म में हमने लिख लिया। कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर तुम 0 रखोगे तो 0 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा? 7। तो इसका आंसर तो हम लोगों ने डायरेक्टली निकाल लिया, किसी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 2 2, तो 2 यहाँ पर बचेगा, 7 में से 2 जाएगा। भाई आप हमेशा ये चीज याद रखिए कि आपका जो है प्लस माइनस माइनस, देखो आपका अगर प्लस और माइनस दे रखा है तो ऑलवेज क्या होगा? माइनस। आपके पास अगर दे रखा है माइनस प्लस तो ऑलवेज क्या होगा? माइनस। अगर आपके पास दे रखा हुआ है प्लस प्लस तो ऑलवेज क्या होगा? प्लस। अगर आपके पास दे रखा है माइनस माइनस तो ऑलवेज क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस टर्म्स को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो फिर से हम लोग समझेंगे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। सिंपली हमें ऐसा इसको याद रखना है कि अगर सेम निशान होंगे, चाहे माइनस के हो चाहे तो बोलो बोलो चीज को, चाहे माइनस के हो चाहे तो हमेशा कैसा सिंबल आएगा प्लस का। वो अगर अलग अलग है तो हमेशा ही काहे का सिंबल आएगा माइनस। सबको समझ में आया? अब यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो 1 2 जा 2, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ अगर हम 2 रखेंगे 2 2 जा 4, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 और 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसमें रेड वाले कितने की डाली थी आप चलेगा, चलो देखते हैं। हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, बस यही आंसर करना था। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू क्या दे रखी है 0, लेकिन इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम y को अलग करेंगे। तो यहाँ पर y में लिखा इक्वल टू, ये हमारा 9 लिखा, प्लस में तो कहाँ में आएगा माइनस के पाई x। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, इस वर्ड को समझना, ये ऐसे पहले बनता है, फिर इसके ऊपर एक लाइन खींची जाती है। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाई और इंग्लिश में भी बोलते हैं पाई। ये जो पाई वाला वर्ड है ये आया था पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक से। ये वर्ड कहाँ से आया, एक वैज्ञानिक से। तो उन्होंने इसके बारे में बताया, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है 7। ठीक है, अगर आपको इसमें वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा होता या बोलता कि पाई बराबर 22/7 लीजिए, तो इस क्वेश्चन में हम लिखते हैं, अदरवाइज लिखेंगे नहीं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, हमें इसकी अगर वैल्यू पॉइंट में लिखनी हो तो उसकी होती है 7.32 की वैल्यू होती है। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रही है, फाइनली यही होती है, क्योंकि मैंने अभी पाई की वैल्यू बहुत काफी दिन से नहीं देखा है। ठीक है, अब यहाँ अगर आप 0 रखोगे, x की जगह आप 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, आप अगर 0 से पाई का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा तो यहाँ आंसर इतना कितना हो जाएगा। आप यहाँ देखो भाई, हमने ये कहा कि आप पाई को 0 से मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ 0 हो गया तो क्या बचेगा यहाँ 0 हो गया तो ये क्या बचेगा 9। दिमाग थोड़ा तेज चलाइए, दिमाग तेज। तो यहाँ क्या बचेगा 9। अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो 1 पाई जा पाई, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 में से यहाँ क्या जाएगा पाई जाएगा। तो 9 में से पाई जाएगा, तो इस पाई की जब वैल्यू नहीं दे रखा है तो हम लोग डायरेक्टली इस चीज को लिखेंगे 9 में से पाई जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई क्या होगा 2 पाई। आवाज समझ थोड़ा तेज करो और थोड़ा सा तब बोलोगे तो माइंड को गड़बड़ना शुरू करेगा। तो यहाँ पर हम x को जब 2 से गुणा कर, सॉरी x की जगह पर 2 रखेंगे तो कितना होगा 2 पाई। तो यहाँ पर कितना आ गया 2 पाई, यानी लिखेंगे -9 - 2 पाई। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर अगर पाई बचा, यहाँ 2 पाई बचा, तो चाहो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो -3 पाई। अगर एग्जाम वगैरह में ऐसा नोट आजमाते हैं कि 5 का आंसर आया तो चलो उठा के डायरेक्ट को लिख दो। आप देख भी लो, अगर आप यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगा 9 - 3 पाई। हमने आपको मैंने ये बताया कि हमेशा ही जो होता है कांस्टेंट पहले लिखा जाता है, उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल लिखा जाता है। और आपको मैंने ये भी बताया कि हमेशा ही कांस्टेंट कौन से वर्ड होते हैं, गणितीय अंक होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 आगे इसी तरीके से। वेरिएबल आपके क्या होते हैं x y z होते हैं, या आपके abc के टर्म्स में होते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है मानसू? अब हम लोगों ने ये समझ लिया। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग अपने आप खुद करोगे, उसके बाद हमें बताओगे। अब हमें बारी बारी से हम आंसर पूछेंगे। सबसे अगर हम यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे, पहले से y के रूप में लिखेंगे। तो y के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज कैसी है माइनस में, ये चीज कैसी है अभी प्रेजेंट है, हिमांशु काहे में है प्लस में। अगर प्लस में तो उधर काहे में आएगा माइनस, तो हो जाएगा -4y = ये प्लस में तो काहे में आएगा माइनस में, तो माइनस के x। अब माइनस दोनों तरफ है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा
4y = x। हमें एक चीज कॉन्सेप्ट यहाँ समझने में ये मिलता है कि अगर कभी भी इस तरीके से दे रखा हो, हमें y को इधर करना हो, इसको इधर, यानी कि पक्षांतर करना हो, इंग्लिश एक्सचेंज करना हो, तो हम बिना कुछ सोचे समझे एक्सचेंज कर सकते हैं इस मैथोडोलॉजी से। क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम है अगर एक्सचेंज करेंगे सिंबल्स के अकॉर्डिंग, दोनों ही तरफ माइनस आ जाएंगे और दोनों ही माइनस क्या होंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास फिर से वही पोजीशन आ जाएगी सिंबल्स की, किसकी, सिंबल्स की। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो y = कितना हो जाएगा, x/4। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू तुम 0 रखोगे तो क्या आएगा, भाई अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दिया, हमने मान लिया कि x की वैल्यू आपने 0 रखा, तो y = 0/4। तो 0/4 क्या होता है, क्या 0 होगा, 0.4 कह सकते हैं। 0/4। क्या हम 0/4 एंड यही आंसर रहने देंगे नहीं, या इसके आगे हल करेंगे, क्या इसके आगे हम हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, चलिए मैं उससे पहले आपको समझा देता हूँ कि जब कभी भी आपको मिले कोई वैल्यू ऊपर 0 हो, नीचे आपके पास x लिखा हो, x का मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 2 3, ठीक है, 3, इसके अलावा रियल नंबर, इसका मतलब रियल नंबर, ये आगे बढ़ाऊंगा, इसके चैप्टर मैंने देखा था रियल नंबर था, चैप्टर का नाम ही था रियल नंबर। मतलब ये हुआ कि जितने भी गणितीय अंक आते हैं, क्या मैंने बताया, जितने भी गणितीय अंक आते हैं 1 2 3 4 अंडर, जितनी भी संख्या तुम लोगों ने आज तक देखी हुई है, तो यहाँ पर जितनी भी संख्या तुम x की जगह पर लाकर रख दोगे, पोजीशन तो यही वाली ना, यहाँ 4 लिखा हुआ है, आप कुछ भी यहाँ पर लाके रख दो, ऑलवेज ये आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इस फैक्टर को आपको जब मैं अभी नोट्स करने के लिए कहूंगा तो आप लोग नोट कर लोगे। और अगर आपके पास ये कंडीशन दे दी जाए, x ऊपर लिखा हो और नीचे 0 दे रखा हो, तब आप लोग क्या करोगे, बहुत मेन कंसेप्ट है, बड़ी बड़ी क्लास में सिखाया जाता है। अब बताइए जब x के नीचे 0 आ जाए, किसी टीचर ने समझाया आप लोगों को, अब तक ये समझा देना चाहिए था। अभी वो वही x केवल x होगा, क्या केवल x बचेगा, क्या केवल x ही बचेगा। तो ये बताओ जब x के नीचे हम 1 लिखते हैं, यानी कि हम यहाँ पर अगर 1 लिखे और यहाँ पर x, तो 1 का टेबल अगर हम x बार पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ x आ जाएगा और कट जाएगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं होता है, डिवाइडिंग का सवाल ऐसे करते हैं ना। तो हमारे पास यहाँ कितने से डिवाइड हुआ, तो हम यहाँ यही तो लिखते हैं कि ये आंसर हमारा x आ गया। तो जब यहाँ नीचे हमारे पास 1 है तब x आ रहा है, तो 0 रखेंगे तो x कहाँ से आ जाएगा। तो समझाया कॉन्सेप्ट, तुम जो कह रहे थे तुम्हें मैंने समझा दिया कि भाई कैसा क्यों हो रहा है। अब तुम्हें ये रियलाइज हो गया होगा हाँ हमारा बोला गया आंसर गलत है। अब दिमाग लगाओ भैया दिमाग, अभी तक क्या पढ़े हो तुम लोग। अब मेन चीज तो तुम जब आप लोग मेरे पास आए हो, अब पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। टीचर क्या पढ़ाते हैं स्कूल में हमें अच्छे तरीके से मालूम है कि वो सिर्फ बच्चों को हवा में उड़ा देते हैं, ऊपर ऊपर मेन टॉपिक में घुसते ही नहीं है जहां कॉन्सेप्ट आता है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब x ऊपर, x का मतलब क्या होगा कि कोई सी भी वैल्यू a to z जितने भी गणितीय अंक हैं कुछ भी ऊपर हो, अगर नीचे आपका 0 आ गया तो इस चीज को गणित वैज्ञानिकों ने भी प्रूव नहीं किया हुआ है। वैज्ञानिक भाई जितना आप लोग पढ़ रहे हो तो किसी के थ्रू प्रूव्ड किया गया होगा, क्यों मानते, किसी के थ्रू प्रूव्ड किया गया होगा, लेकिन इस चीज को वैज्ञानिकों ने भी प्रूव्ड नहीं किया है। इसलिए इन्होंने वैज्ञानिकों ने सीधा कह दिया भैया हमको नहीं पता है, दोनों हाथ खड़े कर दिए। दोनों हाथ खड़े कर दिए का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक सिंबल इन लोगों ने यूज किया, वो सिंबल था ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर कोई चीज होती है तो हम लोग बोलते हैं भैया परिभाषा दो, परिभाषा दो, हम लोग दे देते हैं नाउन की परिभाषा, इसकी परिभाषा, उसकी परिभाषा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब भैया वैज्ञानिकों ने ही डिफाइन नहीं किया तो लोग बोलते भैया अपरिभाषित, हम परिभाषित नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब होता है इंडेफिनाइट। सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझ में आया, अगर नहीं समझ में आता फिर पूछो, मैं फिर बताऊंगा, फिर समझो। हमें फर्स्ट कंसेप्ट आज का ये इंपॉर्टेंट याद है कि जब ऊपर 0 होगा तो क्या होगा, अगर ऊपर 0 होगा तो ऑलवेज आंसर 0 होगा। ये कंसेप्ट फैक्ट तरीके याद रखना, याद रहेगा कि ऊपर 0 हुआ तो क्या होगा,
अब आप तेज करके बोलो, ऊपर 0 हुआ तो क्या होगा? 0। अगर नीचे 0 हुआ तो इस चीज को वैज्ञानिकों ने भी प्रूव नहीं किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। बस इतना याद रखना, कुछ नहीं। जब कभी भी नीचे 0 होगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट। यानी हिंदी में से क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। हिंदी में क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, अब तुम लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे। अब बताओ कि यहाँ दे रखा हुआ ये पोजीशन आई थी, अब यहाँ बताओ आंसर कितना आएगा? 0। अब अगर यहाँ पर 1 लिखेंगे ऊपर, यहाँ पर इस चीज पे देखो y = 1/4। अगर 1/4 लिखेंगे 1/4 ही लिखेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ 1/4, फिर 2/4 आ जाएगा। इसको अगर हमारे पास 2/4 आएगा, इसको काटोगे तो कितना आएगा? 2 1 2 2 4 1/2। फिर 3/4, इसको काट नहीं सकते, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो सबको समझ में आया? यस सर। पक्का समझ में आया हिमांशु? यस सर। ठीक, कोई दिक्कत सर नहीं? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझो इस चीज को। हमने यहाँ ऊपर 0, भाई x बराबर हमने क्या माना था? 0। अगर हमने 0 यहाँ पर रखा ऊपर, तो हमने क्या कहा कि जब कभी ऊपर 0 आएगा तो संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी? 0। ये समझ में आया या नहीं? तो यहाँ आंसर कितना आया? 0। जब ऊपर हमने 1 रखा, इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ये तो यही रखा जाएगा ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर हम जब 2 यहाँ पर रखेंगे, 2/4 क्या रखेंगे? 2/4 जैसे ही आएगा तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1/2 नहीं आ जाएगा? तो यहाँ 1/2 आ गया। उसके बाद 3 रखेंगे, भाई x बराबर हमने क्या माना है? 3। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 3/4 आएगा। इसको एज इट इज ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत? अगर कटता होता तो काटते, जैसा कि यहाँ पर 2/4 में कंडीशन क्रिएट हुई थी। समझ में आया? कोई कहीं दिक्कत? तेज बोलो, अगर समझ में आया तो सही बोलो कि हाँ भाई समझ में आ गया। क्लियर? तो हम लोग जो है अब वीडियो को स्टॉप करेंगे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।